आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे भूतिया रेलवे स्टेशन की बात करने वाले हैं जो इंडिया के सबसे हॉन्टेड यानी कि भूतिया रेलवे स्टेशन में से एक है। और ये रेलवे स्टेशन स्टार्ट होने के महज 5 साल बाद ही ऑफिशियली इंडियन रेलवे द्वारा इसे बंद करवा दिया गया। और साथ ही ये रेलवे स्टेशन 42 सालों तक बंद था। हालांकि इस स्टेशन से ट्रेन आती जाती तो थी, लेकिन कोई ट्रेन इस स्टेशन पर रुकती नहीं थी। तो क्या है इसके पीछे का रीजन, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आइए शुरू से जानते हैं इस भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बात है वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गाँव बेगुनकोदार। जी हाँ, वही बेगुनकोदार जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये बात 1960 की है, जहाँ बेगुनकोदार में कोई भी रेलवे स्टेशन मौजूद नहीं था। और जब भी किसी को ट्रेन में सफर करना होता या फिर ट्रेन से कहीं दूर जाना होता, तब वो कोई और स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ते या फिर बेगुनकोदार से लगभग 30 से 45 किलोमीटर दूर मौजूद पुरुलिया स्टेशन जाना पड़ता। और क्योंकि वहाँ कोई रेलवे स्टेशन मौजूद नहीं था, तो सबने मिलकर यह डिसाइड किया कि यहाँ भी एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए। और ऐसे ही कर कर यह बात ऊपर तक पहुंची। और ऐसे ही देखते देखते साल 1962 में रेलवे स्टेशन बनकर रेडी हो गया। वैसे तो ये रेलवे स्टेशन उतना बड़ा नहीं था, लेकिन गांव के हिसाब से ठीक ठाक था। और जो लोग पहले दूसरे स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ा करते थे, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और साथ ही सभी गांव वालों को एक रेलवे स्टेशन भी मिल गया। लेकिन महज 5 साल बाद ही यानी कि 1967 में उसी स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर शाम के वक्त यह देखता है कि एक लड़की आउटर पर ट्रेन के साथ साथ भाग रही है। लेकिन वो ये देखकर नजरअंदाज कर देता है। और ठीक ऐसे ही दूसरी शाम भी उस स्टेशन मास्टर को वो लड़की फिर से ट्रेन के साथ साथ भागती हुई दिखाई देती है। यह देखकर वो हैरान हो गया कि वो लड़की ट्रेन के साथ साथ भाग तो रही है, लेकिन वो उस ट्रेन में चढ़ नहीं रही। लेकिन उसने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। और ठीक ऐसे ही उसके अगले शाम भी उस स्टेशन मास्टर ने उस लड़की को देखा। लेकिन इस समय वो स्टेशन मास्टर शॉक हो गया, क्योंकि वो लड़की उस ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड में भाग रही थी। उसके दूसरे ही दिन स्टेशन मास्टर यह सभी बातें अपने एम्प्लॉयज से भी शेयर करते हैं, लेकिन सभी यह कहते हैं कि यह सिर्फ उनका वहम था। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो स्टेशन मास्टर उस लड़की को ढूंढने की भी कोशिश करता है, लेकिन ऐसी कोई लड़की उसे दिखाई नहीं देती। लेकिन रात होते ही आउटर पर वो लड़की उसे फिर से दिखाई देती है। और इस टाइम भी वो लड़की ट्रेन से ज्यादा स्पीड में ट्रेन के आगे आगे भाग रही थी। यह देखकर वो स्टेशन मास्टर काफी ज्यादा डर जाता है और सभी से ये बात फिर से बताता है। लेकिन इस बार भी कोई उसका यकीन नहीं करता। और ऐसे ही ये रात भी गुजर जाती है। और इस इंसिडेंट के बाद वो स्टेशन मास्टर काफी ज्यादा बीमार हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत भी हो जाती है। और फिर जब वहाँ दूसरा स्टेशन मास्टर आता है, तो वो भी ये चीजें अनुभव करता है। और ये स्टेशन मास्टर देखता है कि जब जब ट्रेन आती है तभी वो लड़की दिखाई देती है। और क्योंकि उसे पहले वाले स्टेशन मास्टर के बारे में पूरी बात पता थी, तो वो ये देखकर डर जाता है और वो भी इस जगह को छोड़कर चला जाता है। और फिर ऐसे ही तीसरा स्टेशन मास्टर वहां भेजा जाता है, लेकिन वो भी कुछ ही दिनों में यह सब चीजें देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और यहाँ से चला जाता है। और कहता है कि उसे कोई भी स्टेशन में भेज दो, लेकिन वो बेगुनकोदार में रुकने वाला नहीं। और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है। और फिर धीरे धीरे एक एक करके सभी डर के मारे वहाँ काम करना छोड़ देते हैं। और गांव के लोग भी डर के मारे वहाँ आना जाना छोड़ देते हैं। हालांकि वहाँ ट्रेन तो रुका करती थी, लेकिन कोई भी ना तो उस ट्रेन में चढ़ता ना ही उतरता। और ऐसे ही करते करते लोगों ने वहाँ पूरी तरीके से जाना बंद कर दिया। और गांव के कुछ लोगों ने स्टेशन के पास मौजूद एक पेड़ के ऊपर उसी लड़की को बैठे हुए भी देखा। और कहा जाता है अगर कोई उस लड़की को देख लेता तो या तो वो बीमार हो जाता या फिर उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती। और इसी डर से लोगों ने वहां पूरी तरीके से जाना बंद कर दिया। और क्योंकि वहां कोई आता जाता नहीं था और ना ही उस स्टेशन पर कोई काम करने वाला मौजूद था, और इसी के चलते ये रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से वीरान हो गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ कोई स्टेशन पर आता जाता नहीं था, तो ये देखते हुए रेलवे स्टेशन भी ऑफिशियली उस जगह को बंद कर दिया। और खुद रेलवे ऑफिशियल ने उनके रिकॉर्ड बुक में इस जगह को एक भूतिया स्टेशन घोषित कर दिया। और यहाँ तक कि खुद सरकारी मंत्री और वहाँ के एमएलए भी उस जगह को बंद रखने के पक्ष में बोलते हैं। और ये सब चीजें देखकर लोग इतना डर गए थे
कि बेगुनकोदार स्टेशन आने से 5-6 किलोमीटर पहले ही ट्रेन ड्राइवर उस ट्रेन की स्पीड बढ़ा देता और सभी लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद करके उससे दूर हो जाते और कोई भी स्टेशन को नहीं देखता था। और रही बात उस लड़की की, तो वहाँ के लोग बताते हैं कि आउटर पर एक लड़की की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी और उसी की आत्मा वहाँ भटक रही है और उसे कहीं जाना था और ट्रेन पकड़नी थी। और शायद इसीलिए जब जब ट्रेन आती है तो वो ट्रेन के साथ साथ भागती है। और जब ये बात कोलकाता के ट्रैवल एजेंसी तक पहुंची तो उन्होंने अपने ट्रैवल पैक में इस भूतिया रेलवे स्टेशन को भी ऐड कर लिया। और कुछ सालों बाद मीडिया तक ये बात पहुंचती है और फिर मीडिया द्वारा पूरी दुनिया तक, और फिर भूतों पर रिसर्च करने वाले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी वहां अपने अपने डिवाइस लेकर पहुंचते हैं। लेकिन वहां के लोकल लोग उन लोगों को रात में उस स्टेशन पर रुकने से मना करते हैं और कहते हैं चले जाओ वरना सब मारे जाओगे। लेकिन वो इन्वेस्टिगेटर्स वहां पूरी रात रुकने का डिसाइड करते हैं। पहले तो वो उन गांव वालों से बात करके जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर रात होते ही सब अपने अपने डिवाइस लेकर रेडी हो जाते हैं। लेकिन रात 11 बजे तक वो ये देखते हैं कि उनके डिवाइस में कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं हुई है और ना ही उनके कैमरे में कुछ शो हुआ है। और ऐसे ही वो सब उनके डिवाइस में कुछ रिकॉर्ड हो जाए उसका वेट करने लगते हैं। लेकिन रात के 2 बजे उन्हें झाड़ियों के पास से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो टॉर्च लेकर उसके पास जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि गांव के कुछ लोग झाड़ियों के पीछे छुपकर ऐसी आवाज निकाल रहे थे। हालांकि इन्वेस्टिगेटर्स वहां पूरी रात रुके लेकिन उन्हें कोई भी रहस्यमय चीज का अनुभव नहीं हुआ और ना ही उनके डिवाइस में कुछ रिकॉर्ड हुआ। और जब ये टीम उनका रिकॉर्ड देती है तो उसमें साफ साफ कहती है कि बेगुनकोदार में कोई भूत या फिर कोई आत्मा नहीं है। और फिर ऐसे ही ये बातें मीडिया द्वारा पूरी दुनिया तक पहुंचती है। और फिर इस घटना के 30-40 साल बाद एक एमएलए ने रेलवे मिनिस्टर को एक लेटर लिखा और ये रेलवे स्टेशन को फिर से चालू करने को कहा। और ममता बनर्जी जो उस टाइम की रेलवे मिनिस्टर थी तो उन्होंने इसे देखा और इसे फिर से चालू करने का निर्णय लिया। और फिर 42 साल बाद ये रेलवे स्टेशन फिर से चालू हो गया। लेकिन आज के टाइम भी शाम के 5 बजे के बाद ना तो वहाँ ट्रेन रुकती है और ना ही वहाँ शाम के 5 बजे के बाद वहाँ कोई जाता है। और यहाँ तक के 5 बजे के बाद रेलवे का पूरा स्टाफ भी वहाँ से चला जाता है। और क्या आपको ये रेलवे स्टेशन के बारे में पहले पता था? कमेंट करके जरूर बताना। और यदि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।